हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। इससे पहले के सीटेट के अगर 19 प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट चैनल पर दी गई है। एक बार से उन प्रैक्टिस सेट को जरूर से देख लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? या यूं कहें तो तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को, आदिल शाह को, तानसेन को या बैजू बावरा को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो को। दोस्तों अमीर खुसरो को तबला एवं सितार का आविष्कारक माना जाता है। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों ये अत्यंत प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। पूछा गया कि इसके लेखक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव या आशफ अली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के जो लेखक हैं साथियों वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और यही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? दोस्तों किसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था? महात्मा गांधी ने, राम मनोहर लोहिया ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या वल्लभ भाई पटेल ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, मोका कॉफी कहाँ उगाई जाती है? दोस्तों कॉफी की ये बहुत प्रसिद्ध ये एक यूं कहे तो नस्ल है। पूछा गया है कि मौका कॉफी कहाँ उगाई जाती है? इराक में, ब्राजील में, अर्जेंटीना में या यमन में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यमन में। दोस्तों मोका कॉफी जो है ये यमन में उगाई जाती है। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न है साथियों, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है या किस तारीख को होता है? 22 जून को, 22 दिसंबर को, 21 मार्च को या 22 सितंबर को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर को। दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 22 दिसंबर को होता है। अगला और छठा नंबर प्रश्न है साथियों, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंग दैर्ध्य से, तीव्रता से या वेग से? पूछा गया कि प्रकाश का जो रंग होता है ये किससे निर्धारित होता है? आयाम से, तरंग दैर्ध्य से, तीव्रता से या वेग से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्ध्य से। दोस्तों लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है, इसीलिए ज्यादातर सिग्नलों पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला और सातवां नंबर प्रश्न है साथियों, मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? दोस्तों मिट्टी के घड़े में आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगह पर जहाँ फ्रिज या अन्य चीजें नहीं होती हैं वहां पर मिट्टी के घड़े का प्रयोग किया जाता है पानी को ठंडा रखने के लिए। पूछा गया कि किस क्रिया के कारण मिट्टी के घड़े का जो जल होता है वो ठंडा रहता है? द्रवण के कारण, वाष्पीकरण के कारण, ऊर्ध्वापातन के कारण या इनमें से किसी के कारण नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण के कारण। दोस्तों मिट्टी के घड़े में पानी जो ठंडा रहता है वो वाष्पीकरण के कारण रहता है। अगला और आठवां नंबर प्रश्न है साथियों, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? दोस्तों भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की बात करें, पूछा गया कि कहाँ अवस्थित है? आगरा में, कानपुर में, मेरठ में या नई दिल्ली में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में।
दोस्तों भारतीय या राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। अगला और 9वां नंबर प्रश्न है साथियों, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? दोस्तों मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1933 में, 1930 में, वर्ष 2000 में या 1991 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए 1933 में। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1933 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला और 10वां नंबर प्रश्न साथियों, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? पेरिस में, लंदन में, शिमला में या न्यूयॉर्क में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी लंदन में। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला और 11वां नंबर प्रश्न साथियों, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? दोस्तों उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस का, रौद्र रस का, करुण रस का या वीर रस का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी वीर रस का। दोस्तों उत्साह जो है यह वीर रस का स्थायी भाव है। अगला और 12वां नंबर प्रश्न साथियों, लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है? दोस्तों लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है? कमला, सिंधु सुता, रमा या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं कमला, सिंधु सुता, रमा, ये सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला और 13वां नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से विवाह का पर्यायवाची है? दोस्तों विवाह का पर्यायवाची पूछा गया है परिणय, रोहित, वल्ली या आयस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए परिणय। दोस्तों परिणय विवाह का पर्यायवाची होता है। अगला और 14 नंबर प्रश्न साथियों, त्योहार का तत्सम शब्द क्या है? त्योहार का तत्सम शब्द क्या है? तिवाहर, त्योहार, तिथिवार या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी तिथिवार। दोस्तों तिथिवार त्योहार का तत्सम शब्द होता है। अगला और 15वां नंबर प्रश्न साथियों, पंडित का विलोम शब्द क्या होता है? दोस्तों पंडित का विलोम शब्द क्या होता है? विद्वान, अपंडित, कुपंडित या मूर्ख? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी मूर्ख। दोस्तों विद्वान जो होता है ये पंडित का पर्यायवाची होता है, परंतु पंडित के विलोम शब्द की बात करें तो मूर्ख जो होता है पंडित का विलोम शब्द होता है। अगला और 16वां नंबर प्रश्न साथियों, चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? आन, पन, अन या का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी पन। दोस्तों चुलबुलापन में पन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला और 17वां नंबर प्रश्न साथियों, दाल रोटी में कौन सा समास है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। योजक चिन्ह अगर दो शब्दों के बीच में लगा है तो वहां हर बार तो नहीं परंतु ज्यादातर द्वंद्व समास ही होता है। दाल रोटी में पूछा गया कौन सा समास है? क्योंकि यहाँ बीच में योजक चिन्ह लगा है अतः यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों द्वंद्व समास। अगला और 18वां नंबर प्रश्न साथियों, मधुशाला जो कि अत्यंत प्रसिद्ध रचना है इसके रचयिता कौन है? नीरज, हरिवंश राय बच्चन, विष्णु प्रभाकर या शिव प्रसाद सितारे हिंद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जो है ये अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। अगला और 19वां नंबर प्रश्न साथियों, बीजक के रचयिता कौन है? दोस्तों बीजक ग्रंथ के रचयिता कौन है? कबीर दास, रहीम दास, तुलसीदास या मीराबाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए कबीर दास। दोस्तों कबीर की साखी शबद रामायणी ये सभी बीजक ग्रंथ के अंतर्गत ही आते हैं। अगला और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है साथियों, दोहे में कितने चरण होते हैं?
दोस्तों दोहा में कितना चरण होता है? 2, 4, 8 या 12 चरण होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 4 चरण। दोस्तों दोहे में 4 चरण होते हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट में फिलहाल दोस्तों इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री केदार।